बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं यूट्यूबर आरजे महविश आज अपने इस फेसबुक के पेज से मुखातिब हूँ और आज तक मैंने कभी फेसबुक को इस्तेमाल भी नहीं किया था, अपने मोबाइल में इंस्टॉल भी नहीं किया था। लेकिन गुज़िश्ता तकरीबन 20 से 25 दिन हो गए हैं। आप सब बहन भाइयों को भी पता है, काफ़ी लोग जानते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल आरजे महविश, जिस पर गुज़िश्ता 5 साल से मैंने और मेरी बेटी मुस्कान ज़हरा ने मिलकर मेहनत की थी और उस चैनल को चलाने के लिए हमने दुनिया की बहुत ही ज़्यादा बुरी बातें सुनी। जितनी हमने सुनी शायद ही किसी यूट्यूबर औरत ने या मर्द ने सुनी हो, लेकिन हमारे पास ज़रिया मुआश और कोई नहीं था। इसीलिए हमने सोचा कि हम किसी के साथ सोकर गलत काम करेंगी तो उस गुनाह से बेहतर है कि हम लोग अपना चैनल बना लें। इस फील्ड में आने के बाद डेरा गाजी खान के जिस तरह से पसमानदा इलाके से मेरा ताल्लुक था तो मुझे काफ़ी तीर का निशाना बनाया और चंद ऐसे भी मर्द थे जिन्होंने समझा कि इस फील्ड में आ गई है ये औरत ही बेकार है। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने हिम्मत के साथ साबित कदम होकर आप सब बहन भाइयों को दिखाया, जिनके घर में बहनें हैं, माएँ हैं, जो ये मेरी तकलीफ को समझती हैं कि एक अकेली औरत जिसके सर पर छत भी ना हो, जिसके 5 बच्चे भी हों, उन्हें पालना भी हो, तो मेरे पास और जरिया मुआश नहीं था। क्योंकि अगर मैं कोई भी मुख्तलिफ जॉब्स करती तो वहां से मुझे इतने पैसे ना होते जिनसे कि मैं अपने 5 बच्चों का पेट पालने के साथ अपने सर का ठिकाना भी बनाती। इन्हीं चीज़ों को जब मैं देखती थी और अपने बच्चों को देखती थी तो मैं दुनिया की इतनी बुरी बातें भी सह जाती थी। मैंने दुनिया की बेनतहा बुरी बातें सुनी। चंद हमारे इलाके के काफ़ी लोग मेरे पीछे भी लगे। उन्होंने यहाँ तक इतना हम माँ बेटी को जलील किया कि मेरी बेटी को कब्रिस्तान पहुँचाकर ही दम लिया। उसके बाद भी अभी भी वो लोग बाज नहीं आ रहे। शैतान की तरह वो समझती हैं कि हम वक्त के फिरौन हैं। तो वक्त के फिरौनों को मैं यही जवाब दूंगी कि अगर किसी ने मुझे जनूबी पंजाब की शेरनी का खिताब दिया था तो सोच कर ही दिया होगा। तो उन लोगों की खातिर जिन्होंने मुझे इतनी इज्जतें दी, जितनी मुझे रिस्पेक्ट दी और मुझे जनूबी पंजाब की शेरनी का लक़ब दिया, तो आज एक बार फिर से 20 से 25 दिन के बाद ये शेरनी आप सबके सामने बैठी है। और आज मेरा मकसद किसी के खिलाफ कोई बात करना नहीं है, क्योंकि मैं इस फील्ड में आने के बाद अपने ही दम पे आगे गई। अगर मैंने यूट्यूब चैनल आरजे महविश बनाया और उस पर मेहनत की तो 1,90,000 सब्सक्राइबर मैंने किए, तो मैंने ना ही किसी के खिलाफ कोई बात की, ना ही किसी बड़े यूट्यूबर को तीर का निशाना बनाया, ना ही किसी बड़े यूट्यूबर को एक्सपोज किया। लेकिन चंद हमारे इलाके में मर्द भी ऐसे हैं, तो मैं तो समझती थी कि ऐसे घटिया मर्द होते हैं जो किसी की बहन बेटी पर कीचड़ उछाले। हालांकि जो भी औरत इस फील्ड में हो या किसी भी शोबे से मुंसलिक हो, चाहे वो कोई गलत काम करके भी खा रही हो, तो किसी का हक नहीं बनता कि उसकी किरदार कुशी करे। जो समझदार और खानदानी मर्द होते हैं, खानदानी खून होता है जिनमें, बाकी जो बेकार लोग होते हैं उनकी अपनी तो कोई इज्जत होती नहीं, फिर वो दूसरों की औरतों के ऊपर, बहनों के ऊपर कीचड़ उछाल कर अपनी गंदे खून की अना को तस्कीन देती हैं। तो अभी मुझे पता चला है कि जिस पर भरोसा किया जाए तो वो मर्द ही कमीने नहीं होते। चंद ऐसी औरतें भी हमारे मुआशरे में कमीनी फिर रही हैं जो कि चंद पैसों के लिए, चंद टकों के लिए ना सिर्फ किसी को भी जलील कर सकती हैं, बल्कि ऐसी औरतों के बारे में मैं यही कहूंगी कि ऐसी कमीनी औरत जो हो ना, तो वो अपने मतलब के लिए अपने सगे बाप के साथ भी सोने से गुरेज नहीं करेगी। तो चंद दिनों से मेरा और मेरे शौहर का चैनल की वजह से जब झगड़ा चला तो एक खातून जिसके 8 से 900 सब्सक्राइबर थे, उस घटिया औरत का मैं नाम तो नहीं लूंगी, क्योंकि मैं अब देख चुकी हूँ कि इस कमीनी औरत का अगर मैं नाम लूंगी तो मेरी जबान पलीत हो जाएगी। तो मेरे घर आती जाती थी कि मेरी सपोर्ट करो। 1.5 से 2 साल से मैंने चैनल बनाया हुआ है, 800-900 मेरे सब्सक्राइबर है। मेरी वीडियोज रैंक नहीं करती, अगर शायद आप मेरे साथ वीडियो बनाएंगी तो शायद जो है ना मेरे व्यूज वगैरह आए। तो उसके बाद आप सबने देखा, मैंने उसी के कहने से भरोसा करके मैंने उसका इंटरव्यू भी किया। उसके बाद वो मैंने दोबारा अपने घर भी मेरे आई तो मैंने बिन लालच और बिन मतलब कि अपना घर पूरा खोल कर उसके सामने रख दिया और मैंने और भी वीडियो बनाई। उसके बाद भी मैं आगे उसके साथ जरूर वीडियो बनाती अगर मेरा यूट्यूब चैनल आरजे महविश हाइक ना होता और मैं अपनी परेशानियों में ना होती। तो इन्हीं तकलीफों से गुजरते गुजरते जब मेरा शौहर किसी बात पर नहीं आ रहा था तो इसी औरत ने मुझे उकसाया कि तुम जो है ना, तुम्हारा चैनल हाइक करके बैठा है, अगर तुम किसी और चैनल पर वीडियो बनाकर लगाती हो तो तुम्हारा जो शौहर है उस चैनल को रिपोर्टें लगाता है। लेकिन मैं जो है यूट्यूब की एक्सपर्ट हूँ, मुझे अच्छे तरीके से पता है कि यूट्यूब स्ट्राइक क्यों लगाता है, किसके कहने से लगाता है, क्या है क्या नहीं।
तो तुम्हारा शौहर जितना भी जोर लगा ले मेरे चैनल को डिलीट नहीं कर सकता, ना ही मेरे चैनल से तुम्हारी वीडियोस डिलीट कर सकता है। तुम इस तरह से घर में रोती रहोगी तो तुम्हारा क्या बनेगा? तुम तो इस तरह से अपनी बेटी मुस्कान की तरह खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाओगी। मेरे चैनल पर आओ, मेरे चैनल से वीडियो बनाकर अपनी ऑडियंस को दिखाओ, इसके असल चेहरे को अपने शौहर के को दिखाओ कि ये कितना कमीना और घटिया इंसान है और किन डिमांडों पर ये तुमसे अपना घर छीनना चाहता है। तो उस टाइम मैंने अपने शौहर को काफी समझाने की कोशिश की, उसको कॉल मैसेज पे, जब वो किसी बात पे नहीं आ रहा था तो तंग आके मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो इस खातून के कहने पर मैंने इसके चैनल पर अपने शौहर की जो भी हकीकत थी वो बयान की। जैसे ही मेरी वीडियो गई, साफ जाहिर है 15 से 20 दिन से मेरी ऑडियंस, मेरे सब्सक्राइबर मेरे लिए काफी परेशान थे। उन लोगों ने हाथों हाथ उस वीडियो को लिया, फौरन से पहले उस पर व्यूज आने शुरू हो गए। तो यकीन करें सारी रात ये औरत खुशी से सो नहीं सकी, 12 बजे तक मैं जागती रही। तो इसके स्क्रीनशॉट आते रहे कि महविश देखो तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारे साथ है, तुम्हारे जो सब्सक्राइबर थे वो तुम्हारे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं कि महविश परेशान ना हो, हम इसके साथ हैं, ये है वो है। देखो अभी वीडियो 8000 क्रॉस कर गई, अभी 10,000 क्रॉस कर गई है। मुझे तब पता चल गया कि ये मुझसे हमदर्दी नहीं, इसको सिर्फ वीडियो का था कि मेरा चैनल कुछ ग्रोह में चला जाए, कुछ ऐसी मसालेदार खबर लगाऊं। जैसे ही मुझे पता चला मैं खामोश हो गई, क्योंकि मैं उस औरत का कुछ भी नहीं कर सकती थी। मुझे पता चल गया कि ये बहुत ही मतलबी औरत थी और मतलब के लिए मेरे साथ थी, इसको मेरे साथ कोई भी हमदर्दी नहीं थी। अगली सुबह इसने फिर मुझे कॉल की कि महविश अगर अदालत चलना है, दावा खर्च का दायर करना है तो साफ जाहिर है तुम्हारे पास पैसे नहीं है, एक पाई की मोहताज हो, ये है वो है। मैं इन तकलीफों से गुजर चुकी हूँ क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप ने सहारा नहीं दिया, मैंने 3 अदद शादियां की, 3 मर्दों ने मुझे धोखा दिया, तो मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। मैं तुम्हें अदालत लेकर चलूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। फिर मैंने तंग आकर अपने शौहर को कॉल की कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। मेरे शौहर से आप लोग भी मेरे चैनल पर जाकर पूछ सकते हैं कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है कि अगर तुम जो है ना मेरा चैनल वापस कर देते हो तो हम आपस का मामला आपस में ही रखेंगे। मैं अदालत तक नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। मेरी रोजी रोटी का जरिया है मेरा यूट्यूब चैनल, उसे मुझसे ना छीनो। लेकिन मेरा शौहर कहने लगा कि जाओ वो अदालत पड़ी है, जो कुछ तुमसे होता है मेरा कर लो। फिर तंग आकर मैं इस खातून के घर गई। जैसे ही मैं गई इसने फिर से वीडियो स्टार्ट कर दी कि यार वीडियो एक बना लेते हैं, वीडियो अच्छी जा रही है, तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारे साथ है। मैंने ये सोचकर खामोशी इख्तियार कर ली कि चले कहते हैं डूबते इंसान को जो है तिनके का सहारा होता है। चलो इस इलाके में कोई तो एक और आता है जो मेरे साथ मेरी हमदर्दी करके साथ खड़ी, अगर मुझसे इसका फायदा हो रहा है, इसके व्यूज आ रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, बनाने दो। यहाँ पर हम जब अदालत में गए, वकील के पास कागज वगैरह बनवा लिए, तो भी मैं जैसे ही घर वापस आने के लिए रोड पर खड़ी थी तो इसने कहा मुझे एक क्लिप रोड पर बना दो ताकि लोगों को यकीन न जाए कि आरजे महविश वाकई अपने हक के लिए अदालत गई थी। तो इसके कहने पर फिर भी मैंने ये नहीं सोचा कि देखो मैं इतनी परेशानी में हूँ, इस तकलीफ में हूँ, इस औरत को वीडियो की पड़ी है। मैंने फिर भी बर्दाश्त करके इसको क्लिप बनाकर दे दिया कि चलो किसी का तो मुझसे फायदा हो। मैं जब घर आ गई तो इसने शाम को वो वीडियो लगाई। काफी लोगों ने, जो मेरी ऑडियंस थी वो तमाम परेशान थे, उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया। उसके बाद अगली सुबह मेरे शौहर की मुझे कॉल आ गई कि तुम अदालत में क्या करके आई हो। मैंने कहा मैं दावे का दायर खर्चे और बच्चों का दावा दायर कर रही हूँ, आगे आपकी मर्जी है, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप मेरा चैनल वापस कर देते हो तो मैं दावा जो है वापस उठा लेती हूँ। मेरे शौहर ने मुझे यही कहा कि इस खातून जिसके साथ तुम फिर रही हो, मुझे ये खातून सिर्फ मतलब परस्त लगती है, तुम इससे पीछे हट जाओ। मैंने कहा हाँ तुम्हारी असलियत मैं उसके चैनल पर दिखा रही हूँ, इसीलिए अब तुम्हें मतलब परस्त लग रही है क्योंकि तुम उसको रिपोर्टें नहीं लगा सकते हो। मैंने अपने शौहर को ये बातें सुनवाई। उसने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं फिर अभी तुम्हारा चैनल वापस देने को तैयार हूँ, क्योंकि गुज़िश्ता 20 दिन से मैंने देख लिया है कि मैंने जितना भी तुमसे अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश की तुमने नहीं मानी। तुम ऐसा करो, इसको कॉल करो, अगर ये तुम्हारी अच्छी दोस्त है, बहन है, अगर तुम्हारी वाकई हमदर्द है तो इसे कहो जो मेरे खिलाफ इसने वीडियोज वगैरह तुमने बयान दिए हैं वो डिलीट करवा दो। मैं तो इतनी खुश हो गई कि चले मेरा मामला सुकून से हल हो रहा है, मेरा चैनल भी वापस आ रहा है। उसके बाद देखेंगे मेरा शौहर अच्छा रहता है बुरा रहता है, चलो मेरा चैनल तो कम से कम वापस आ जाएगा जो मेरे जरिया मुआश है। यहाँ पर आप सब खुद इंसाफ करें। अगर मैं बद किरदार औरत होती या मेरा किरदार बुरा होता तो मुझे चैनल की टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं थी कि मैं तो किरदार की खराब हूँ। मेरे तो 4-8 दोस्त हैं, कम से कम 4-8 जिस औरत के दोस्त होते हैं उसे तो बिल्कुल भी किसी चीज की टेंशन नहीं होती। तो मैं चैनल के लिए बार बार क्यों रोती कि ये मेरा चैनल वापस कर दे। मुझे पता था कि मेरे बच्चों की रोजी रोटी है, मेरी मेहनत है तो मैं कहाँ से खाऊंगी। ये सोचकर मैंने इस औरत को कॉल की। मैंने कहा देखो तबस्सुम जो है ना, मेरा शौहर कह रहा है कि मैं तुम्हारा चैनल वापस करता हूँ, लिहाजा तुम अपनी दोस्त को कहो कि वो वीडियो डिलीट कर दे। कहने लगी वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, जैसे ही तुम मुझसे वीडियो डिलीट करवा लोगी उसके बाद वो तुम्हें चैनल कभी भी वापस नहीं करेगा। मैंने कहा अच्छा यार तुम ऐसा करो, तुम अभी के लिए प्राइवेट कर दो इन वीडियोज को, देखते हैं अगर वो सुबह तक मुझे चैनल वापस करता है या नहीं।
तो पता चल जाएगा। इस तरह से इसने कहा नहीं यार मेरी रैंक अच्छी जा रही है, मेरा चैनल ग्रो में जा रहा है, तुम्हें पता है मैं कितने सालों से चैनल के लिए रूल रही हूँ, ये है वो है, मैं वीडियो प्राइवेट नहीं करूंगी। मुझे बहुत फिर बहन भाइयों गुस्सा आया। मैंने कहा अगर तुम कर रही हो प्राइवेट ठीक, तुम मैं ये तो नहीं कह रही कि तुम डिलीट कर दो, मुझे पता है कि तुम्हारे व्यूज मेरी वजह से आए हैं, तुम मेरी वजह से तुम्हारे सब्सक्राइबर आए हैं, तो तुम प्राइवेट कर दो अभी चंद दिनों के लिए, कम से कम मुझे उससे चैनल तो मेरा लेने दो, जो मेरी रोजी है, जो मेरा जरिया मुआश है। तुम्हारा चैनल 800-900 सब्सक्राइबर थे, मेरी वीडियो लगाने के बाद 2-3 हजार सब्सक्राइबर हो गए, या 15-20 हजार वीडियो पर व्यूज आ गए, तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है। तो मेरी तो देखो गुज़िश्ता 5 साल से मेरी मेहनत है, ना सिर्फ मेरे जरिया मुआश है मेरे पास, और तुम्हें पता है कि एक एक पाई की मैं मोहताज हूँ। इसने कहा जो करना है मेरा कर लो, मैं तुम्हारी वीडियोज ना डिलीट करूंगी ना प्राइवेट करूंगी। इसने मेरी वो रिकॉर्डिंग भी कर ली। मुझे गुस्सा आया, मैं अपने बेटे मोहम्मद फैजान के साथ रात इसके घर चली गई। मैंने इज्जत के साथ जाकर इसकी बेल बजाई। मैंने जैसे ही बेल बजाई ये दरवाजे पे आई, मैंने कहा तबस्सुम दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। आगे से यकीन करें इस औरत ने इतना शोर मचा दिया, इतना शोर मचा दिया, दफा हो जाओ गंदी औरत, बेगैरत औरत, मेरे दरवाजे पे तुम आए कैसे हो, तुम्हारा मैंने भला किया, तुम्हारी मैंने वीडियो लगाई, ये किया वो किया, कल तक तुम्हारा शौहर दुश्मन था, आज तुम मेरी दुश्मन बन गई हो, मेरे व्यूज अच्छे आ रहे हैं तो मुझसे वीडियो डिलीट करवाना चाहती हो। फिर मुझे भी प्यारे बहन भाइयों गुस्सा आया, साफ जाहिर है मैं भी तो इंसान हूँ कि हर कोई मेरे साथ ज्यादती करता है और मैं बर्दाश्त करती रहूं। इसने जब मुझे गालियां दी फिर आगे से मैंने भी इसको गालियां दी। फिर मैंने बेल की बजाय जोर से ऐसे पकड़ के ना इसके दरवाजे को हिलाया ताकि इसमें थोड़ा सा शर्म हया हो, और ये किराए के मकान में बैठी है, साथ में मालिक मकान का घर है, और इसको थोड़ा सा डर हो, ये दरवाजा खोलेगी जब तो अंदर बैठकर बात कर लेंगे। लेकिन इस औरत ने उल्टा और ज्यादा शोर मचाना शुरू कर दी, अपने ही दरवाजे को खुद लाते मारनी शुरू कर दी, और साथ में मुझे पता चल गया कि ये दूसरी तरफ खड़ी होकर वीडियो बना रही है, सिर्फ अपनी वीडियो के लिए ज्यादा बात को आगे बढ़ा रही है। फिर मैं खामोश हो गई। मैंने मालिक मकान को बुलाया, उनका दरवाजा खटखटाया। वो बेचारा बुजुर्ग आदमी था, तो उस बंदे ने इसको कहा कि बीबी दरवाजा खोलो, तुम दोनों औरतें हो, तुम अपना मामला घर में बैठकर निपटाओ। एक औरत है वो बेचारी, मतलब उसका शौहर अगर उसकी बात मानने के लिए तैयार है। मैंने उसको डिटेल के साथ इसके मालिक मकान को जब बात बताई तो उसने कहा बीबी तुम्हारा हक नहीं बनता कि तुम एक औरत है, उसका जो मतलब नुकसान हो रहा है तुम उसकी वीडियोस प्राइवेट कर दो। इसने आगे से मालिक मकान को भी धमकियां देनी शुरू कर दी कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, मैं सुबह डीपीओ के पेश हो जाऊंगी, ये है वो है। तो इस तरह से वो आदमी बेचारा इतना शरीफ था, वो फौरन से पहले अपने घर चला गया। उसने कहा बीबी तुम जानो, और ये मैं यही कर सकता हूँ कि मैं सुबह इसको इस घर से निकाल दूंगा अपने घर से। तो मैंने तंग आकर वहां पर 15 पर फिर कॉल कर दी। मैंने 15 पे कॉल की तो 15 की कॉल पर पुलिस जब नहीं आई तो मैं फिर थाने चली गई। मैंने कहा थाने में जाकर इस तरह से बताऊंगी कि गुज़िश्ता 5 साल से मेरा रोजी रोटी का जरिया है, सिर्फ इस खातून की वजह से मेरे और मेरे शौहर के दरमियान मामला जो है खराब हो रहा है। मैं इसको ये नहीं कहती कि ये वीडियो डिलीट कर दे, ये प्राइवेट कर दे ताकि मेरा चैनल मेरा शौहर वापस कर दे। तो मैं थाने गई तो थाना तो वैसे ही आपको पता है नाम की पाकिस्तान में कानून और अदालतें रह गई है। थाने में मैं जब गई तो थाने में SHO और DSP साहब बैठे थे मेरी आंखों के सामने। उन्होंने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि रात के 8-9 का टाइम है, एक छोटे से मासूम बच्चे के साथ ये औरत थाने आई खड़ी है तो इसके साथ मसला क्या है। यही तो वजह है कि पाकिस्तान में कानून ऐसा हो गया है कि कमीना जो इंसान है वो बढ़ता ही जा रहा है। उसको पता है कि किसी ने क्या कर लेना है। मेरा 10 से 15 दिन मैं वहां 15 मिनट में थाने में खड़ी रही। उसके बाद मेरे शौहर की मुझे कॉल आ गई कि हाँ महविश क्या कहती है, वीडियो डिलीट करती है। यानी मैंने जब सारी हकीकत उसको बताई तो उसने भी आगे से मुझे यही कहा कि और करो ऐसी औरतों पर भरोसा, और इनको अपने घर में आने दो और साथ बिठाओ। कल तक तो मैं तुम्हें रोकता रहा इस औरत से, तुम इसको साथ बिठाकर खिलाती थी। मैंने कहा यार अब ये ताने मारने का टाइम नहीं है, वो वीडियो डिलीट करने के लिए तैयार नहीं है और थाने वाले भी मेरी बात नहीं सुन रहे। अगर तुम्हें जरा लिहाज है तो मेरा चैनल वापस कर दो और उस चैनल पर मैं सारी हकीकत इसकी बता दूंगी। तो मेरे शौहर ने कहा कि नहीं। अब उसको और ज्यादा जिद आ गई कि देखो जिस औरत के मान पर ये मुझे एक्सपोज कर रही थी, अब इनका तो आपस में झगड़ा हो गया है तो ये उसके चैनल पर मेरी हकीकत दिखा नहीं सकेगी, तो और चैनल पर मैं वैसे ही रिपोर्टें लगा देता हूँ। सो इस तरह से मेरे शौहर ने भी कहा जाओ जो कुछ करना है मेरा कर लो, चैनल नहीं है, चैनल उसी शर्त पे दूंगा कि तुम मेरी शर्तें मानोगी। जब उसने इस औरत का और मेरा झगड़ा मचवा दिया तो मेरे शौहर ने भी कॉल काट दी। फिर तंग आकर मैं जब थाने से आई, यकीन करें मैंने गुस्से में आकर अपनी वो व्हाट्सएप भी डिलीट कर दिया। थोड़ी देर मोबाइल चार्जिंग पे लगाकर रोती बैठी थी कि देखो इस औरत, कम से कम ये औरत होकर तो मेरी तकलीफ समझती।
अगर ये औरत मेरी वीडियो थोड़ी देर के लिए प्राइवेट कर देती तो शायद उस शख्स के दिल में रहम आ जाता और वो मेरा चैनल वापस कर देता। कि मैंने कहा देखो, जिस औरत को मैंने बहन माना चंद व्यूज और चंद सब्सक्राइबर के लिए, उस घटिया औरत ने मेरा ही तमाशा बना दिया। मैं बैठी रो रही थी तो फिर से मुझे थाने से कॉल आ गई कि बीबी आप कहाँ हैं। मैंने कहा भाई आप लोगों से जब मैंने राब्ता किया तो 1.5 घंटा मैं दरवाजे पे खड़ी रही, आप लोग नहीं आए। उसके बाद मैं 10-15 मिनट थाने में बैठी रही, थाने में भी किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। तो अभी अचानक से मैं कैसे याद आ गई, तो उन्होंने कहा आप इस वक्त कहाँ हैं, आप अपना एड्रेस समझाएं। फिर मैंने अपने घर का एड्रेस दिया तो तकरीबन एक ASI और एक मेरे ख्याल में कांस्टेबल और एक लड़का और था, ये 3 बंदे आ गए। जब मैंने उनको सारा मामला समझाया तो उन्होंने कहा इस औरत का नंबर दें। जब इस औरत का मैंने नंबर दिया तो उन्होंने इसको कॉल की, तो ये तो आगे से पुलिस वालों को भी भाई धमकियां देने लग गई। इतनी बड़ी बदमाश औरत समझती है खुद को। तो थानेदार को कहने लगी मैं सुबह DPO के पेश हो जाऊंगी, ये है वो है, आप लोगों का कोई हक नहीं है कि आप एक औरत को कॉल करके धमकियां दो। उसने कहा बीबी मैं तुम्हें धमकियां नहीं दे रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि उस बीबी की वीडियोस डिलीट करो और मामले को खत्म करो। मैं नहीं वीडियो डिलीट करती। अगर इसको इतना ही शौक था अपने शौहर के साथ सुलह करने का तो इसने मेरे चैनल पर वीडियो बनाई क्यों थी। इसका मतलब है ये शैतान औरत चाहती थी कि हमारी कभी सुलह ना हो और ये उस चीज से फायदा उठाकर मेरी वीडियोज या मैं इसकी वीडियोज चैनल पर बनाती रही और इसका फायदा होता रहे। तो ऐसी कमीनी औरत को आप ये सोचें, जो कमीनी औरत चंद व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए मेरे घर का खाया हुआ नमक भी भूल गई, तो ये क्या किसी की सगी है। इसने अपने 3 शौहर छोड़े हुए हैं और साथ में कोई बैंक मैनेजर जावेद नामी शख्स दोस्त बनाया हुआ है, जो इसको रात को कहती है कि घर में मिलने आता है। फिर मैंने इसको यही बात भी कही कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी बेटियां भी उसी कमरे में होती हैं, तुम उस मर्द के साथ सोती होगी तो तुम्हारी बेटियों पर क्या असर पड़ता होगा। आगे से मुझे हंस के कहने लगी मैं उस बंदे के पीछे मजबूर हूँ, मैं इसीलिए शादी किसी से नहीं करूंगी, अब बस उस बंदे के पीछे मैं मजबूर हूँ। वो मुझे मिलने जब आता है तो मैं अपनी बेटियों को यही कहती हूँ, छोटी मासूम बेटियों को, कि ये तुम्हारा अब्बू है, तुम्हारा बाबा है। तो ये थी इसकी असलियत। मैं इस औरत के बारे में इसीलिए कोई बात नहीं करना चाहती थी कि ये औरत जिस चीज से फायदा उठा रही है, व्यूज ले रही है, ताकि आप सबको पता चल सके कि मैं क्यों इसके दरवाजे पे गई थी। उसके बाद जो इसने गालियां दी, आप लोगों को मेरी जवाबी गालियां नजर आ रही हैं। इस औरत ने पहले मुझे गालियां दी, देखा होगा आपने वीडियो में। और सबसे पहले ये कि इसने अपने सहन का बल्ब क्यों बंद किया हुआ था, इसने अपने सहन की लाइट ही ऑफ कर दी ताकि वीडियो बनाते हुए ये भी पता ना चले कि गेट इसको, ये खुद धक्के लगा रही है गेट को या मैंने सिर्फ एक बार पकड़ के ऐसे हिलाया। उसके बाद इसने कैमरा अपनी बेटियों को पकड़वा दिया और गालियां देकर गेट को खुद हिलाना शुरू कर दिया। जो आदमी बाहर से देख रहे थे वो भी गवाह है कि ये अपने ही गेट को खुद ही हिलाए जा रही थी, ऊपर से मुझे गालियां भी दिए जा रही थी ताकि वीडियो में व्यूज अच्छे आ जाएं, ताकि ऑडियंस इसकी जो है वो इसको गलत समझे कि देखे कल तक तो ये बेचारी उसके साथ खड़ी थी, ये बेचारी मेरे साथ नहीं खड़ी थी। प्यारे बहन भाइयों, ये बेचारी अपने मतलब के लिए खड़ी थी, जो मतलब और मकसद इसका पूरा हो गया है। लेकिन मैं ये सोचकर खामोश हो गई हूँ कि ये औरत मेरे नाम पर 1 महीना व्यूज लेगी, 2 महीने लेगी, 3 महीने लेगी, कितनी हद तक ये मुझे गिराएगी। चंद दिन बाद, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद हमारे अपने ही सब्सक्राइबर हमसे बोर हो जाते हैं तो क्या रोज की इसकी बकवास कोई सुनेगा। उसके बाद इसकी फिर उसी औकात में चैनल ने आ जाना है, इसके व्यूज ने फिर वही गिर जाना है। 10 से 15 बंदे जैसे पहले इसको देख जाते थे, फिर वही बंदे इसको देखेंगे जो इसके जैसे किरदार के होंगे। तो उसके बाद इसका जो गुरूर है वो टूटेगा और इस नेक महीने में जो मैंने इसके साथ भलाई की, उस भलाई का इस औरत ने मुझे जो सिला दिया वो आप सबके सामने है। मैंने इसके चैनल पर वीडियो बना ही दी थी तो ये डिलीट ना करती, लेकिन प्राइवेट तो कर सकती थी, मेरा मामला सुलझ सकता था। लेकिन इस शैतान औरत ने यही कहा कि इनका मामला सुलझेगा तो मेरे पास और कोई टॉपिक नहीं होगा, क्योंकि 2 से 1.5 साल से ये बेचारी जलील हो रही थी और इसका कुछ बन नहीं रहा था। ऐसे लोग कभी भी कामयाब नहीं होते। अगर ये इतनी अच्छे किरदार की होती तो खुद कहती है कि सगे इसके माँ बाप इसको अपने घर नहीं आने देते। अगर ये किरदार की अच्छी होती तो एक शौहर इसके साथ वफा करता, अगर ये किरदार की अच्छी होती तो दूसरे शौहर इसके साथ अच्छा होता। यहाँ तक कि जिस बैंक मैनेजर के साथ इसकी दोस्ती है उसने भी इसको मारा पीटा। कई बार इसने मुझे दिखाई तस्वीर इसके मोबाइल में। ये तो ऐसे किरदार के जो अपनी सगी मासूम बच्चियों के सामने अपने उस आदमी दोस्त के साथ सोती है, क्या वो कोई अच्छी औरत है। किसी भी यूट्यूबर को एक्सपोज करके मैं आज तक आगे नहीं गई, आप मेरा पूरा चैनल देख सकते हैं। मैंने अपने दम पे मेहनत की, तो ये मुझे फख्र भी है, इस बात पर मान और गुरूर भी है कि मैं किसी के को जलीलो ख्वार करके इस फील्ड में कामयाब नहीं हुई हूँ। बाकी है मेरा चैनल, वो मेरे पास वापस आए ना आए, मेरा शौहर मुझे दे ना दे, लेकिन एक बार फिर से मैं हिम्मत करके है ये फेसबुक का पेज मैंने बनाया है। इस पेज पे भी कहते हैं कि 1-2 महीने अगर वर्क कर लो, मेहनत कर लो, तो यहाँ से भी चैनल मतलब ये पेज भी मोनेटाइज होते हैं, यहाँ से भी इनकम होती है।
तो मुझे इतना खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी को जलील ख्वार किए बगैर अपने ही दम पे इस पेज को भी चलाऊंगी और यहाँ से भी मेहनत करके जो है ना अपनी मेहनत से इतनी कमा लूंगी कि मेरे बच्चों का पेट पल सके। बाकी रहेगी यूट्यूब की बात। यूट्यूब का जो भी चैनल मैं बनाती हूँ, मेरा शौहर मेरी वीडियोस उधर से डिलीट करवा देता है। ये यूट्यूब से टीम से राब्ता करके कि मैं ओरिजिनल आरजे महविश हूँ, ये मेरे नाम से फेक चैनल है, तो इस तरह से यूट्यूब डिलीट कर देती है। उसके बाद मुझे इतनी जान पहचान यूट्यूब की है नहीं तो कि मैं उनसे राब्ता करूँ, उन्होंने कहूँ कि मेरा वो चैनल हाइक हो गया है। बाकी आप सब बहन भाई देख रहे हैं, आप सब में से कोई भी बहन भाई यूट्यूब के बारे में कुछ जानता हो, मेरा चैनल अगर वापस करवाने के लिए मेरी हेल्प करे तो वो इसी वीडियो में नंबर दे सकता है। बाकी चंद ऐसे लोग भी होंगे जो मुझे फिर से मशवरे देंगे कि बाजी अगर आपने अपना चैनल वापस करना है तो टेक्निकल तनवीर असगर से रब्ता करो या जे इसरार छीना से रब्ता करो। तो भाई मैंने कोशिश की है, उनको कमेंट भी किए, उनके चैनल्स पे जाके पर्सनल उनके नंबर मेरे पास थे नहीं, लेकिन उन लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं किया है। अगर आपके पास उनके नंबर्स हैं, आप उन्हें कहें कि आरजे महविश का चैनल हाइक हो गया है, अगर वो आपके कहने पर जो है ना मेरा चैनल वापस दिलवा दे तो उनका भी इसने 1 महीने में एहसान होगा। बाकी ये लोग जितना भी मेरे ऊपर कीचड़ उछालें, चाहे जो मेरा शौहर है चाहे जो ये बहन है, तो बात वही पे आ जाती है, मैंने इन दोनों पे भरोसा किया था। बाकी मेरा शौहर है, उसको भी मेरा अच्छा बुरा किरदार पहले ही से नजर आ रहा था। अगर मैं इतनी बुरी और बद किरदार थी तो 5 साल तक यूट्यूब की फील्ड में रुलने वाली खातून से उसने शादी क्यों की? 2 से 3 साल तक मेरे साथ वीडियोस और व्लॉग क्यों बनाता रहा? तब तक तो उसने मेरे किरदार पर उंगली नहीं उठाई थी। सो मैं यही कुछ कहूंगी, उसके बाद और कुछ नहीं कहूंगी। बाकी आप सबके कमेंट्स का रहेगा इंतजार। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।